मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर रहा है। उसकी वजह से फैट बर्निंग, मतलब एक तरफ तो आपकी कैलोरीज बर्न हो रही है और दूसरी तरफ आपकी फैट बर्निंग होती है, तो जिस्म में जो इजाफी चिकनाई होती है वो ग्रीन टी की वजह से लूज होना शुरू होती है अगर आप कंसिस्टेंसी से इसे इस्तेमाल करते हैं। तो डायबिटीज के पेशेंट में ये ऑगमेंटेशन ऑफ द थेरेपी है कि शुगर्स जो है वो इससे कंट्रोल हो जाती हैं। सदरी वयस्सरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। आज का टॉपिक यकीनन सबके लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि जब बात आती है मोटापे को कम करने की, जब बात आती है कि कुछ हेल्दी स्वैप्स किए जाएं, जब बात आती है कि कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाएं जो एज अ होम रेमेडी जो है वो बेहतरीन साबित हो, जब बात आती है सर्दियों में अपने आप को गर्म रखने की, तो वहीं पर बात आती है ग्रीन टी की। और जब बात आती है ग्रीन टी की तो लोग यूं तो जाहिर है इसे हेल्दी ऑप्शन समझते हैं, लेकिन क्या ये वाकई हेल्दी है और ग्रीन टी के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या कोई रेस्ट्रिक्शंस या कोई डिसएडवांटेजेस भी हैं। ग्रीन टी एक आइडियली दिन में कितने कप पी लिए जाएं तो वो सेफ है। इस वीडियो का इंतजार जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप सबका फेवरेट टॉपिक कि ग्रीन टी हमें कितनी पीनी चाहिए और इसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस को देखेंगे। सबसे पहले तो जब हम ग्रीन टी का जिक्र करते हैं, यानी कि हरे पत्तों वाली चाय, सब्ज चाय, जिसे आम लोग यकीनन सब्ज चाय के नाम से जानते हैं, ये कहवा से डिफरेंट होती है। इस कहवा जो है वो अमूमी तौर पे जो टी लीव्स होते हैं, जो हम जिनसे नॉर्मली चाय बनाते हैं, मिल्क टी बनाते हैं, अगर उनसे आप बनाते हैं तो वो कहवा अलग होता है और सब्ज चाय का कहवा अलग होता है, जिसे हम ग्रीन टी कहते हैं। आजकल एक अवेयरनेस जो लोगों में आ चुकी है, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग कि लोग अवॉइड करते हैं कि हम मिल्क टी पीने के बजाय जो है वो ग्रीन टी पर स्विच हो जाए। ग्रीन टी बेसिकली एक ज़ीरो कैलोरी जो है वो ड्रिंक है और यकीनन इसके अंदर कोई कैलोरी नहीं है, कोई शुगर बढ़ाने वाली अज्जा नेचुरली तौर पे इसके अंदर मौजूद नहीं है। कहा यह जाता है कि ग्रीन टी के अंदर मौजूद कुछ ऐसे केमिकल्स भी हैं जो कि इंसुलिन की काम करने की सलाहियत को बढ़ा देते हैं। और आप सब जानते हैं कि जब बात करते हैं डायबिटीज़ की, जब शुगर के टाइप्स की बात करते हैं, खासतौर पे टाइप 2 और टाइप 1 दोनों की, तो इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो ग्रीन टी में मौजूद कुछ केमिकल्स की वजह से बढ़ जाती है। तो डायबिटीज के पेशेंट में ये ऑगमेंटेशन ऑफ द थेरेपी है कि शुगर्स जो है वो इससे कंट्रोल हो जाती है। एज आई मेंशन्ड कि ग्रीन टी जो है वो एक ज़ीरो कैलोरी ड्रिंक है, तो इसकी वजह से जो है वो यकीनन डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी हेल्प मिलती है कि अगर आप कंपेयर करें कि आप मिल्क टी पी रहे हैं उसके मुकाबले में अगर आप ग्रीन टी पीते हैं तो आपको आपका मोटापा भी जो है वो नहीं होता, आप डायबिटीज के रिस्क पे भी नहीं होते, और अगर डायबिटीज है तो आपकी शुगर लेवल्स भी कंट्रोल हो जाते हैं। इसके अलावा ग्रीन टी का जो थर्ड बेनिफिट है, जिसे आप सब वाकिफ हैं, कि ग्रीन टी जो है वो वजन कम करने की सलाहियत भी रखता है। और अगर आप रोजाना निहार मुंह ग्रीन टी लेमन डाल के इसको इस्तेमाल कर ले तो यकीनन ये वजन कम करने में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। लेकिन कैसे? ग्रीन टी क्या करता है कि ग्रीन टी के इस्तेमाल की वजह से जो भूख लगने की जो सलाहियत है वो कम हो जाती है। इसके अलावा ग्रीन टी जो है वो मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, तो इसकी वजह से कैलोरीज की बर्निंग ज्यादा होती है। तो एक तरफ वो कैलोरीज को बर्न कर रहा है, एक तरफ वो भूख लगने की सलाहियत को कम कर रहा है, दूसरी तरफ जो है वो ग्रीन टी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर रहा है। उसकी वजह से फैट बर्निंग, मतलब एक तरफ तो आपकी कैलोरीज बर्न हो रही है और दूसरी तरफ आपकी फैट बर्निंग होती है, तो जिस्म में जो इजाफी चिकनाई होती है वो ग्रीन टी की वजह से लूज होना शुरू होती है अगर आप कंसिस्टेंसी से इसे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ग्रीन टी के अंदर मौजूद होते हैं कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स, और एंटीऑक्सीडेंट्स वो चीज़ें होती हैं जो आपकी क्रॉनिक डिजीज को प्रिवेंट करने, यानी कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं, आपके दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो जो डायबिटिक पेशेंट दिल के अमराज में मुब्तला हैं
वो इस ग्रीन टी को एज एन एंटीऑक्सीडेंट इस्तेमाल करें ताकि उनकी हार्ट हेल्थ भी जो है वो बेहतरीन। आइडियली दिन में अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो 3 से 5 कप ग्रीन टी इज़ द अपर लिमिट ऑफ द इनटेक ऑफ ग्रीन टी, यानी कि इससे ज़्यादा आपने नहीं पीनी है। तो आइडियली ये है कि 2 से 3 पीएं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 3 से 5 कप जो है वो एक मॉडरेशन है, ताकि एक लिमिट है। अदरवाइज अगर आपने उससे ज़्यादा पी लिया तो फिर उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो आप पे नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो कैफे, लेकिन ग्रीन टी को बेहतरीन बनाने के लिए आपने इसमें कोई एडिशनल स्वीट नहीं ऐड करना है, आपने इसमें चीनी नहीं ऐड करनी है, आपने इसमें गुड़ नहीं डालना है, आपने इसमें शहद नहीं डालना है। और अगर आपसे फीकी नहीं पी जाती है तो आपने क्या करना है कि स्टीविया ऐड कर दें। सो मॉडरेशन इज द की, बट याद रखिए कि ग्रीन टी कोई मैजिकल टूल नहीं है कि आपने सिर्फ ग्रीन टी ली और आप अपनी सारी चीज़ें ऐसी ही रख रहे हैं तो आपकी शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी और आपका वजन भी कंट्रोल हो जाएगा। ऐसा नहीं है। दिस इज जस्ट अ डाइटरी सप्लीमेंट, दिस इज जस्ट एन ऑगमेंटेशन ऑफ द थेरेपी, दिस इज जस्ट अ प्रिवेंटिव टूल फ्रॉम द डायबिटीज एंड ओबेसिटी। लेकिन अगर आप डायबिटिक और ओवरवेट का शिकार है तो बाकी तमाम चीज़ों के साथ आप ग्रीन टी को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। एक सवाल जो मुझसे पूछा जाता है कि क्या ग्रीन टी हार्मोनल इम्बैलेंस करता है, तो अगर आपने मॉडरेशन में लिया है तो वो कुछ नहीं करता, लेकिन अगर आप ग्रीन टी को एक्सेसिव अमाउंट में लेते हैं तो यस, बाजुकात फीमेल हार्मोन्स में जो एस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्टेरॉन्स है उनमें ये नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, बट ओनली इन द एक्सेसिव डोज, नॉट इन द मिनिमल डोजेस। तो आप आराम से एंजॉय करें, और सर्दियों में खास तौर पे इट्स अ वेरी गुड थिंग, आपके वायरल इन्फेक्शन और होम रेमेडी के तौर पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो एंजॉय करें सर्दी, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन ग्रीन टी पीता है और कैसे पीते हैं और किस टाइम पे पीते हैं। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।